जब तुले आइयो माँ शक्ति। आज राजा चंद्रकुमार के मांगे 1229 दिन, रविवार, तारीख 18 मई 2025। और आज जिस सज्जन को आना था किसी कारणवश वो आज नहीं आ पाए, इसका कारण कक्षा आज हम ले रहे हैं। और आज शेखरी साहब भी नहीं है, वो गए हैं व्यास जी। अब ज्यादा समय लेते हुए आज का जो सदवाक्य संग्रह पाठ 21। चलिए साहब, अखंड ज्योति, जनवरी 2019 का पहला विचार। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उन क्षेत्रों में धर्म प्रचार के लिए भेज रहे थे जहां जाने की उनकी इच्छा हो। उनके शिष्य आनंद ने ऐसे क्षेत्र को चुना जो दुर्जनों के लिए कुख्यात था। अनेकों ने आश्चर्य से पूछा, आपने अपने कार्यक्षेत्र के रूप में ऐसे विषम क्षेत्र को चुना, जबकि अन्य सभी ने सुविधा पूर्वक स्थान चुने हैं। आनंद ने उत्तर दिया, चिकित्सक की आवश्यकता वहां होती है जहां महामारी फैली हो। अपनी सुविधा और सुरक्षा की बात सोचने पर चिकित्सक और साधु दोनों ही हे बनते हैं। हमारी आवश्यकता वहां जहां है वहीं हमें जाने की जरूरत है। लोक सेवकों के लिए भी ये सोच महामंत्र की तरह है। अगला विचार, अखंड ज्योति, जनवरी 2019, प्रश्न 9। एक संत निश्चित दिन अपनी गुफा से बाहर निकलते और जिससे उनका स्पर्श होता वह रोग मुक्त हो जाता। अनेकों की भीड़ उनकी गुफा के बाहर लगी रहती। एक दिन एक व्यक्ति ने उनका पल्ला पकड़ा और उनसे बोला, आपने सबका रोग दूर किया, अब मेरे मन का रोग भी दूर करें। संत बोले, मन का रोग स्वयं को ही दूर करना पड़ता है। उसे दूर करने के लिए ईश्वर की शरण में जाओ। ईश्वर का पल्ला छोड़कर दूसरों का पल्ला पकड़ने वाला सदा कष्ट में रहते हैं। क्यों चाचा साहब, ठीक है ना? सही है, सही है। एक बार एक बालिका ने अब्राहम लिंकन को उनके चित्र हाथ से बनाकर भेजा, जिसमें उनकी दाढ़ी बनी हुई थी। इससे पूर्व दाढ़ी नहीं रखते थे। बालिका ने साथ में सुझाव भी भेजा, आप लंबे हैं और देखने में दुबले लगते हैं। यदि आप दाढ़ी रख लें तो आपका व्यक्तित्व में और निखार आ जाएगा। उन्हें बालिका का सुझाव पसंद आया और उन्होंने दाढ़ी रख ली। सचमुच उनका व्यक्तित्व और भी शानदार हो गया। अमेरिका के सर्वोच्च पद पर आसीन होने के बावजूद वह सरल स्वभाव के थे और सभी के सुझावों का पर्याप्त सम्मान करते थे। मेरे ख्याल से हमेशा अब्राहम लिंकन की दाढ़ी देखी होगी आपने शायद। दाढ़ी। कहते हैं वो बड़े समय के बड़े पावन थे। जब वो मॉर्निंग वॉक पे जाते थे तो लोग अपनी घड़ियां चेक कर लेते थे। मतलब इतनी पंचुअलिटी थी। जो भी आदमी टॉप पर पहुंचे, जाहिर सी बात है, उन्होंने समय का बड़ा सदुपयोग किया। सदुपयोग जो है, जो गुरुदेव का भी थॉट है कि जिन्होंने जीवन का एक नन्हा क्षण भी निरर्थक नहीं किया। हर क्षण को उसी तरीके से, समय को उसी तरीके से प्रयोग किया जैसे लोग करेंसी को प्रयोग करते हैं, नोट को करते हैं। और हम लोग समय को ऐसे रखते हैं कि अभी तो समय समय ही है अपना, जो है ना। आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। इतनी जल्दी है क्या भैया, अभी तो जीना है परसों। वही है, वही। हम्म? समय को कुछ ही लोग पहचान पाते हैं, और जो पहचान लेते हैं वो फिर समय से बहुत आगे निकल जाते हैं। हम्म। समय की ये कदर बात है। करना। वो अपने समय से बहुत आगे हो जाते हैं। हम्म। खैर आगे और पीछे तो खैर क्या कहें, पर ये जरूर है कि समय को पाबंदी होनी चाहिए हर व्यक्ति के अंदर। हाँ, समय से आगे निकलना का मतलब, जो हम लोग नहीं कर पाते हैं वो काम कर लेते हैं। कर ले। अब गुरुदेव गुरुदेव ने गुरु जो
किया, वो अब हम लोग तो सोच भी नहीं पाएंगे कि एक किताब भी नहीं लिख पाते हैं, दो किताब, पता नहीं कितनी किताबें लिख 3200 दिए वो। किताबें लिख दी और हाँ, उनके उसमें और इसके ताजमाला अलावा, इसके अलावा वो कहाँ कहाँ नहीं जंगल और हिमालय में रहे, ये भी बात बड़ी है। जंगलों में रहे, अकेले रहे, कैसे खाए कैसे पिए, और फिर भी इतनी शक्ति कहाँ से आई, जो कि किताबें लिखते गए लिखते गए लिखते गए। तो वो तो, आप आप देखें ना, बसंत पंचमी से जब उनके गुरु सर्वेश्वरानंद जी आए तो उन्होंने यही तो कहा, 24 वर्ष तक जो उन्होंने गाय पे रहे अपना छाछ पर, ना मीठा ना हाँ, नमक। ये कितनी बड़ी तपस्या थी, मतलब कितना बड़ा तप था। और वो आयु भी क्या थी, 15 वर्ष। और आज पता नहीं करोड़ों लोगों के लिए वो मार्गदर्शन का रूप में काम कर रहे हैं। यही है और उनका एक। सबसे बड़ी विशेष बात तो देखिए एक और है। अक्सर हम लोग गुरु को अपने सामने देख के उसके शिष्य बनते हैं। जैसे मैं अपने आज तक कभी गुरु को देखा नहीं, और और कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि गुरु नहीं है। तो ये कितनी बड़ी बात है सर। मतलब चेतना का स्तर जो है वो कितना ऊंचा है उनका। वही है, वो चेतना ही है, चेतना के रूप में ही है, वाइब्रेशन है, क्या है, कौन सी शक्ति है वो। यानी कि सन 90 को, और आज 35 साल हो गए लगभग, तो 2 जून 90 की बात है। उसके बावजूद भी गुरुदेव का पूरा जैसा कहा वैसा चल रहा है, मतलब कितनी बड़ी बात है। चलिए सब नेक्स्ट विचार। गेरुआ वस्त्रधारी स्वामी विवेकानंद न्यूयॉर्क की सड़क पर जा रहे थे। लोग उनकी वेशभूषा पर टिप्पणी कर रहे थे और उन्हें अचरज की दृष्टि से देखते हुए उनके पीछे चल रहे थे। स्वामी जी रुके और बोले, सज्जनों, संभव है कि आपके देश में सभ्य होने की परख कपड़ों को देखकर की जाती है, परंतु जिस देश से मैं आ रहा हूँ वहां मनुष्य की पहचान उसकी वेशभूषा से नहीं बल्कि उसके चरित्र से होती है। उनके वचन सुनकर भीड़ स्तब्ध रह गई और स्वामी जी आगे बढ़ गए। हम्म, यानी कि ये हम जो किसी की वो करते हैं, व्यक्ति से प्रभावित नहीं होते, उसके व्यक्तित्व से होते हैं। हम चित्र से प्रभावित नहीं होते, चरित्र से होते हैं। नेक्स्ट, जनवरी 2019, प्रश्न नंबर 31। तपती मरुभूमि में महर्षि उन तक समाधि प्राप्ति के लिए तपस्या थे, परंतु उनका प्यास से बुरा हाल हो रहा था। तभी उन्होंने एक चांडाल देखा। वह उनसे बोला, आप प्यास से विकल हैं महाराज, कृपया जल ग्रहण करें। ऊंच नीच की भेद बुद्धि के संस्कार उनमें गहराई से जमे थे, इसलिए प्यास से निष्प्राण होते हुए वास्तव में भी उन्होंने उसे दूर हटने को कहा। चांडाल चला गया। तभी उन्हें कोमल स्पर्श की अनुभूति हुई। उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि भगवान कृष्ण खड़े थे। वे उनसे बोले, महर्षि, समता, निर्मलता और प्रेम, इनकी अनुभूति के बिना समाधि संभव नहीं है। आपकी विफलता का यही कारण है। चांडाल के रूप में स्वयं इंद्र आपके लिए अमृत लाए थे। ये सुन ऋषि का अंतराल पश्चाताप से भर उठा। उसका कारण अमृत ठुकराना नहीं बल्कि उनके अंतःकरण में उपस्थित भेद बुद्धि में जन्मा शोक था। पश्चाताप ने उनके मन को धो दिया और वे तुरंत समाधि को प्राप्त हो गई। ही सुंदर। नेक्स्ट, संत तुकाराम इतर जाति के थे। उनका ईश्वर भक्ति करना तथा भक्ति गीत लिखना तात्कालिक श्रवणों की दृष्टि में अपराध था। एक दिन एक पंडित ने उन्हें भगवत भक्ति करने व अभंगों की रचना करने हेतु मना लिया। भगवत भक्ति की संबंधी उनकी रचनाओं को नदी में बहा देने को कहा। तुकाराम अत्यंत सरल हृदय व्यक्ति थे। उन्होंने अपने अभंगों की पोथी इंद्रायणी में नदी में बहा दी। पंडितों को कहने पर उन्होंने ऐसा कर तो दिया, परंतु उनका हृदय
मर्माहत हो गया। वे भगवान विट्ठल के मंदिर के सम्मुख 13 दिन तक अन्न जल ग्रहण किए बिना पड़े रहे और सोचते रहे कि जरूर मेरी भक्ति में कोई त्रुटि रह गई है, नहीं तो भगवान मुझसे इतना प्रतिकूल क्यों होते। 13 दिन बाद तुकाराम को भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, पोथियां नदी किनारे पड़ी हैं, जाकर उठा लो। उनके सपन को जानकर उनके भक्तगण नदी किनारे पहुंचे तो उन्हें वो पोथियां वहीं पड़ी मिली। भगवान कभी भक्त का अनिष्ट नहीं होने देते ही। नेक्स्ट। एक व्यक्ति एक संत के दर्शनों के लिए गया। उसने उनसे कहा, भगवान, मेरे पास ना तो बुद्धि है ना चातुर्य, ना शब्द न कुशलता, अतः मैं आपसे कोई प्रश्न कर सकने की स्थिति में नहीं हूं। मेरे लिए जो भी उपयुक्त हो वह आप ही कहें। कुछ क्षण के लिए संत मौन हुए। उतनी देर में व्यक्ति मौन बैठा रहा। समीप बैठे लोगों ने देखा कि उस व्यक्ति की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने संत को प्रणाम किया और अनेक धन्यवाद देते हुए उठकर चला गया। वहां उपस्थित शिष्य मंडली को यह देख बहुत आश्चर्य क्या हुआ कि उन्होंने पूछा, गुरुदेव, आप दोनों के मध्य कोई वार्तालाप नहीं हुआ, फिर वह व्यक्ति इतना संतुष्ट वे आनंद मगन कैसे हो सका। ऐसा उसके जीवन में क्या घटित हुआ। संत बोले, उसमें समर्पण था। मेरी अंतरात्मा ने उससे जो भी कुछ कहा वे उसकी अंतरात्मा में सीधे प्रवेश कर गया। समर्पण से ही ऐसा रूपांतर संभव है। ये तो जैसा आपको शायद ध्यान होगा, एक बार महात्मा गांधी से मिलने इंग्लैंड से वो आए थे, कोई वायसराय आए थे और दोनों एक कमरे के अंदर बैठे हुए थे, वार्तालाप कर रहे थे और पत्रकार महोदय उस शीशे के कमरे के बाहर थे। उन्होंने देखा कि वो दोनों ने कोई वार्तालाप नहीं की। बाद में जब दोनों निकल कर आए तो उन्होंने, क्या वार्तालाप हो गई? बोले हाँ, संवाद हो गया, हो गया। तो मौन की भी बहुत बड़ी ताकत है, जिसमें कि ये आवश्यक नहीं कि हम शब्दों से या एक दूसरे को अपनी बात को कहें। इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना, वाणी के 4 रूप होते हैं। वाणी, पहली वाणी बैकरी वाणी, पश्चंती वाणी, ये तो बोली गई है हमारे यहाँ। तो वो वही वाणी होती है जहाँ तक मैं समझता हूँ। आप ये देखिए, महर्षि रमन तो मौन रहे, उन्होंने तो कभी कुछ शब्द बोला नहीं। और अंत में तो महर्षि अरविंद भी मौन हो गए थे 25-26 साल तक। उन्होंने भी कोई शब्द नहीं बोले। तो कभी कभी हम ये समझते हैं कि अगर हम बोलेंगे नहीं तब तक कोई सामने वाला व्यक्ति समझेगा नहीं। इसमें तो मैं समझता हूँ मौन की शक्ति बहुत ज्यादा है। वो ज्यादा एकदम कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपने विचारों को प्रकट करा देती है कहीं ना हाँ, जब अंदर की शक्ति रहती है, अंदर की शक्ति इतनी ज्यादा है कि वो बिना बोले भी वाइब्रेशन से मन से चला जाता कहीं। है। इसलिए ये भी कहते हैं ना कि जब आपके शब्द आपकी इज्जत खत्म कर दे तो आपको मौन आपको इज्जत दिलाएगा। और खासकर जहां व्यक्ति ज्यादा बोलता है और वो मौन हो जाए तो ज्यादा खतरनाक है। चलिए हमने, एक बार एक सेठ जी ने व्रत रखा। व्रत के अनुसार उन्हें ब्राह्मण को भोजन कराना था, परंतु वह बहुत लोभी थे। उन्होंने गांव के ब्राह्मण को बुलाया और उनसे पूछने लगे, महाराज, आप कितना खाते होंगे? ब्राह्मण बोले, सेठ जी लगभग 1 छठा। यह सुनकर सेठ जी ने उन्हें न्योता दे दिया और बोले, मैं तो कल सौदा तुलाने जाऊंगा, आप मेरे घर जाकर भोजन कराएं। यही बात सेठ जी ने अब घर आकर सेठानी से कही। मैं कल सौदा तोलाने जाऊंगा, ब्राह्मण जीवने आए तो जो मांगे वो दे देना।
सेठ जी ने सोचा कि पंडित जी एक शताक ही तो खाते हैं, तो ज्यादा ज्यादा तो ले नहीं जाएंगे। दूसरे दिन ब्राह्मण भोजन करने आए और आते ही सेठानी को आशीर्वाद दिया। सेठानी ने भी उनके खूब आवभगत की और पूछा, ब्राह्मण देवता आप क्या लेंगे? ब्राह्मण ने मौका अच्छा जानकर 10 मन आटा, 4 मन चावल, 2 मन शक्कर, 1 मन गेहूं, 5 से नमक कर घर आ गए। घर आकर वो चारपाई पर लेट गए और ब्राह्मणी से बोले, अगर सेठ जी इधर को आए तो रोने लगना और कहना कि जब से आपके घर से आए हैं तब से बहुत बीमार हैं। इधर सेठ जी को घर पहुंचे सारी बात पता लगी तो दौड़े दौड़े ब्राह्मण के घर पहुंचे। उनके वहां पहुंचते ब्राह्मणी जोर जोर से रोने लगी और बोली, आपके यहाँ का खाना खाकर वह बहुत बीमार हो गए, बचने की भी आशा नहीं है। सेठ जी घबराकर वापस लौट गए। अत्यंत लोभ लोभ करने का यही फल होता है। कितना बढ़िया बात। यही बात। हम्म, लोभी को भी कोई ना कोई ठग ही लेता है। जैसे एक बड़ी शेर छोटी वो कहानी थी ना, कि कत्ती के मैंने बनिया ठगा। कत्ती रुई काटने वाली कह रही है कि मैंने बनिया को ठग लिया। बोले क्यों? क्योंकि जब मैं रुई लेकर आई थी तो मैंने रुई में पानी मिला दिया, और पानी मिलाने से वो और भारी हो गई। तो कत्ती क्या मैंने बनिया ठगा, बनिया क्या मैंने कत्ती ठगी। अब बनिया कह रहा है कि मैंने साहब रुई काटने वाली को ठग लिया। बोले कैसे? बोले जब वो आई तो मैंने डंडी मार दी। तो इसका मतलब जीवन में कोई किसी को नहीं ठगता, दोनों ही संतुष्ट हैं। हम्म। चलिए साहब, आज तो वो है भी नहीं। जापान के संत हाई हाईकुइन के पास एक योद्धा स्वर्ग और नरक के अस्तित्व के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा के साथ गया। संत ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपने पास बैठाकर उनसे पूछा, तुम कौन सा व्यवसाय करते हो? उसने उत्तर दिया, मैं एक योद्धा हूँ। संत बोले, तुम्हारी शक्ल तो भिखारियों जैसी लगती है। मुझे आश्चर्य होता है कि किस मूर्ख राजा ने तुम्हें अपनी सेना में स्थान दे दिया। उस योद्धा को संत की बात सहन न हुई। क्रोध के कारण उसका चेहरा तमतमा उठा। क्रोध में उसका हाथ अपनी तलवार की मूठ पर चला गया। संत की दृष्टि उस योद्धा के हाथ की ओर गई तो बोले, अच्छा, तो तुम्हारे पास तलवार भी है? मुझे शंका है कि तुम्हें इसे चलाना आता भी है या नहीं। कहीं मात्र दिखावे के लिए तो इसे नहीं रख लिया। अब तो उस योद्धा का क्रोध नियंत्रण से बाहर हो गया। संत और कुछ कहते इससे पहले उसकी तलवार म्यान से बाहर आ गई। उसने संत पर वार करने के लिए वह तलवार तान ली। तभी संत हाई क्वीन बोले, बस अब अपनी स्थिति को देखो, यही नरक का द्वार है। उस योद्धा ने संत की बात को सुनकर तलवार म्यान में रख ली और अपनी भूल को शीश नवाकर स्वीकार किया। तब संत बोले, अब यदि तुम स्वर्ग के दर्शन करना चाहते हो तो वो भी संभव है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा और अहंकार, ये सभी नरक के द्वार हैं। तो वहीं प्रेम, दया, शांति, संतोष, क्षमा और संयम, ये सारे सद्गुण स्वर्ग प्राप्ति के साधन कहे जा सकते हैं। अच्छी थॉट, अच्छा विचार है।
और वही है ना कि व्यवहारिक जगत में हम कितना इनका पालन कर पाते हैं वो डिपेंड करता है। गांधी जी के सामने डाक का ढेर लगा था। वे आए हुए प्रत्येक पत्र को ध्यान से पढ़ते और जाते और हिस्सा कोरा होता उसे कैंची से काटकर अलग रखते थे। एक सज्जन वहीं पास में बैठे थे और बहुत देर से गांधी जी को कागज काटते देख रहे थे। उन्होंने बहुत आश्चर्य से पूछा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम इन कतरनों का क्या करेंगे। गांधी जी बोले, मुझे जब पत्रों के उत्तर देने होते हैं तब मैं इन्हीं कतरनों का उपयोग करता हूँ। यदि ऐसा ना करूँ तो ये कागज बेकार हो जाएंगे और इसमें दो प्रकार की हानि होगी। एक तो अनावश्यक खर्च की वृद्धि हो जाएगी और दूसरी राष्ट्रीय संपत्ति नष्ट होगी। जिस देश में जितनी वस्तुएं होती हैं वह सब उस देश की संपत्ति मानी जानी चाहिए। हमारा देश निर्धन है। ऐसी स्थिति में हमें संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अभी हम जो शुरू में बात कर रहे थे ना समय की, तो गांधी जी समय के इतने पाबंद थे कि जब कोई व्यक्ति उनसे अपॉइंटमेंट लेने आते थे तो वो उनको मॉर्निंग का समय देते, सुबह का, जब वो मॉर्निंग वॉक करते थे। और मॉर्निंग वॉक करते करते उस व्यक्ति से वार्तालाप करते थे। और महात्मा गांधी क्योंकि कहते हैं कि वो उनकी स्पीड मॉर्निंग वॉक की बहुत तेज थी तो उस व्यक्ति को दौड़ना पड़ता था। अगर देखा जाए तो गांधी जी ने भी अपने काफी सिद्धांतों का पालन किया कई जगह। एक बार रानी रासमणी के गोविंद जी की मूर्ति पुजारी के हाथ से गिरने के कारण खंडित हो गई। रानी रासमणी ने ब्राह्मणों से उपाय पूछा। ब्राह्मणों ने खंडित मूर्ति को गंगा जी में विसर्जित कर नई मूर्ति बनवाने का सुझाव दिया। लो आगे था वो शेख के साथ भी आगे ब्याज की से जी सर। आगे सब आ गया। अरे वाह वाह वाह, नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं, कहाँ से? ब्यास गया हुआ था सर, थोड़ा लेट हो गया वहां से। चलिए चलिए, अब ठीक है, अब ठीक। जी जी। निकालिए अपनी पोथी। अभी ये अच्छा कंप्लीट ठीक है चल रही सर। है, कभी अधूरा है ये। अच्छा जी। ब्राह्मणों ने खंडित मूर्ति को गंगा जी में विसर्जित कर नई मूर्ति बनवाने का सुझाव दिया। उनके सुझाव से रानी बहुत दुखी हुई। अब जिन गोविंद जी को इतनी श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा जाता रहा उन्हें अब गंगा में विसर्जित करना होगा। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से इस संबंध में पूछा तो बोले, यदि आपके किसी संबंधी का पैर टूट जाता तो आप इसकी चिकित्सा करवाती या इसे नदी में प्रभावित करते। रानी रासमणी उनका आशय समझ गई। उन्होंने खंडित मूर्ति को ठीक करवाया और पहले की भांति पूजा आरंभ कर दी। एक दिन किसी ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस से पूछा, मैंने सुना है कि इस मूर्ति का पैर टूटा है। इस पर वे हंसकर बोले, जो सबके टूटे को जोड़ने वाले हैं वे स्वयं के टूटे कैसे रह सकते हैं। बहुत सुंदर। जी जी। चलिए शेखी साहब, आप अपनी पोथी निकालो बहुत बढ़िया। और क्या लिखा है पढ़ो, बोलो। ठीक है सर। जी सर। हाँ। लैंप के प्रकाश में चोर चोरी करता है, भक्त भजन करता है, पर लैंप चोर को बुरा नहीं कहता, भक्त को शाबाशी नहीं देता। उसे तो प्रकाश देना है, वह दे रहा है। इसी प्रकार परमात्मा सब जगह मौजूद है, पर उसके सर्वव्यापी होने का लाभ तभी होगा जब आप पर्दा खोलकर अंदर जाएंगे।
फिर वह आपकी बात सुनेगा, आपको प्रेम, प्यार व शांति प्रदान करेगा, जन्म मरण का चक्कर मिटा देगा और शब्द के साथ मिला देगा। ये एक विचार था सर। बहुत सुंदर। दो पहलू होते हैं, एक अगला और दूसरा पिछला। अगर सामने से देखें तो बहुत सुंदर और आकर्षक दिखाई देती है, परंतु यदि पिछली ओर देखें तो खाली कागज और गत्ता है। इसी प्रकार अगर दुनिया को खाते पीते ऐशो इशरत करते देखें तो बड़ी सुखी दिखाई देती है, पर यदि इसको यहाँ से कूच करते हुए देखें तो पता चलता है कि सब रोते हुए जाते हैं। नेक्स्ट, संत मानव स्वभाव को निर्बल पाते हैं, वे इसे धीरे धीरे बलवान बनाते हैं। वह पहले जीवों को नाम के संपर्क में लाते हैं, उनके अंदर एक छोटी चिंगारी जला दी जाती है, वे इस पर कुछ ध्यान देते हैं, समय बीतता जाता है, कुछ तो ठोकरें जैसे बीमारी, परिवार में मृत्यु, रुपए का कमी, अहंकार को ठेस इत्यादि पहुंचना के कारण, कुछ अवस्था के कारण, कुछ सत्संग के द्वारा, कुछ प्रारब्ध कर्म को भोगने के कारण, कुछ नाम भक्ति के द्वारा उनका ध्यान धीरे धीरे सिमटता जाता है। इस तरह वे अपने जीवन के अंत में पहुंचने के समय तक ऊपर जाने के लिए करीब करीब तैयार हो जाते हैं और नाम को पकड़ लेते हैं। मनुष्य मनुष्य रातों को जाग सकता है, बंदूक की गोली के आगे खड़ा हो सकता है। इसी प्रकार कम खाना, कम सोना आसान है, लेकिन शरण में आना बहुत कठिन है। एक मनुष्य को परमात्मा कहना बड़ी मुश्किल बात है। नेक्स्ट, कड़वे वचन सबसे बुरे हैं। इनके कारण सैकड़ों इनके कारण सैकड़ों लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए। कोई बिरला गुरुमुख ही कड़वे वचन सहन कर सकता है। कबीर साहब कहते हैं, बोल कबोल साधु सहे, अवर से सहा न जाए। किंतु गुरुमुख के वचन जल के समान शीतल होते हैं, जब भी बरसेंगे अमृत के समान प्रभाव डालेंगे। नेक्स्ट, यह संसार माया मोह से भरपूर एक सघन वन है, जहां पर सभी अपनी अपनी राह भूल गए हैं और लगातार बिना किसी मकसद के जन्मों जन्मों से काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी डाकुओं के द्वारा पीड़ित होकर भड़क रहे हैं। नेक्स्ट, इच्छा ही दुख का कारण है और वही आदमी वास्तव में निर्धन है जिसके अंदर अतृप्त इच्छाएं मौजूद हैं। जो इच्छाओं से रहित है वही सबसे बड़ा धनवान है। नेक्स्ट, रत्ती भर अभ्यास ढेर भर ज्ञान से कहीं अच्छा है। संतमत के सिद्धांतों का ज्ञान किस काम का अगर उनके अनुसार हमारी रहनी ना हो।
अमल और अभ्यास से रहित विद्वान उस पशु के समान है जिसकी पीठ पर किताबों का भार लदा हुआ हो। उपदेश देने से अभ्यास करना 1000 गुना अच्छा है। उपदेश से उदाहरण अच्छा है। नसीहत से नजीर बेहतर बेहतर है। लंका का राजा रावण केवल विद्वान ही नहीं, वह वेदों का सबसे बड़ा टीकाकार पंडित भी था, पर उसके कर्मों ने उसके पांडित्य और ज्ञान को झूठा साबित कर दिया, क्योंकि वह पर स्त्री हरण के नीच कर्म पर उतर आया था। नतीजा क्या हुआ? उसका माँ उसके कुल का सर्वनाश। नेक्स्ट, निर्मल और एक पाक दिल परमार्थ में तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। एक बादशाह से गंदी कोठरी में आने की उम्मीद नहीं की जा सकती। जब कुत्ता तक किसी गंदी जगह नहीं बैठता, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की मैल से भरे दिल में परमात्मा के आने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? हमारा शरीर जीवित परमात्मा का मंदिर है। इसे मांस, अंडे, शराब आदि के इस्तेमाल से कभी भी नापाक नहीं करना चाहिए, और ना ही इसे झूठ, काम, क्रोध, लोभ, घृणा, घमंड, अभिमान, अहंकार और सांसारिक मोह ममता के झोंकों में बहने देना चाहिए। इन सब को साफ करके इस मंदिर को मालिक के रहने के लायक बनाना चाहिए। ये छोटे छोटे वचन थे, जो अनमोल वचन सत्संग की किताब में से लिए गए थे। और आगे छोटा सत्संग पढ़ना है? पढ़िए पढ़िए। अच्छा, ठीक है सर। ये गुरु रामदास जी की वाणी है। उनके उपदेश का सार बताया गया है। गुरु रामदास जी की वाणी है। आप फरमाते हैं कि दुनिया में वे जीव बड़ी किस्मत वाले हैं जिनको नाम मिलता है। यह अनमोल चीज सिर्फ खास गिने हुए लोगों के हिस्से में ही आती है। ऐसे गैर के ऐरे गैरे के नहीं। अब जबकि गुरु मिल गया है, तो हमारा फर्ज है कि उसकी कदर करें, उसकी हिदायत पर अमल करें और नाम की कमाई करें। अगर हम अपना फर्ज अदा नहीं करेंगे, तो इतने ऊंचे भाग्य से हमें जो मनुष्य का मौका मिला है, वह व्यर्थ में चला जाएगा। अगर नाम की कमाई करेंगे, तो उसका आनंद प्राप्त होगा। सुनी सुनाई बातों को छोड़ो और नाम को पकड़कर कमाई करो। महात्मा से सुनकर भरोसा तो किया मगर अमल नहीं किया। जब थोड़ा सा दुख दर्द आया तो सतगुरु भूल गए। अगर कमाई कर लोगे तो स्वाद आ जाएगा। तुम्हें यही चाहिए कि नाम का अभ्यास करके सुख प्राप्त करो। नाम कैसे मिलता है? मन की तरकीबें, मन की मति छोड़कर गुरु का पल्ला पकड़कर। हे प्राणी, अगर तुझे नाम का रस प्राप्त करना है, तो शरीर के अंदर जाकर गुरु की भक्ति कर ले। भक्ति दो किस्म की है। एक तो मनमुक्ता या प्रवृत्ति की, दूसरी गुरुमुक्ता की, निर्वृत्ति की। अगर तू गुरु की हिदायत के अनुसार नाम की कमाई करेगा, तो तेरे अंदर प्रकाश हो जाएगा। तेरा ख्याल आहिस्ता आहिस्ता अंदर जाकर नाम के साथ जुड़ जाएगा। तेरी लिव लग जाएगी। तेरा काम बन जाएगा। ये है गुरुमत और गुरु की आज्ञा। ये मजमून गुरु की हिदायत पर चले बिना समझ में नहीं आ सकता। नाम की मिसाल हीरे,
रतन ज्वार आदि से देते हैं कि तेरे अंदर नाम का समुद्र भरा पड़ा है, जी भरकर पी ले, बड़े भाग्य से मिलता है। लेकिन हमें भरोसा नहीं होता कि अंदर है या नहीं। आलस में सोते हैं, आलस में उठते हैं और आलस में ही सारा दिन बिता देते हैं। सुस्त रहने से तो दुनिया के काम भी नहीं होते, भजन सिमरन कैसे होगा? यह तो सूर में बहादुरों का काम है, सुस्त लोगों का काम नहीं। यह काम तो चुस्त होकर किया जाता है। कई लोग डेरे आते हैं, बाहर से सारी सुस्ती लेकर आते हैं। नाम की कमाई करना बहादुर सिपाहियों का काम है। बहादुर लोग दुनिया में सख्त काम या मेहनत करते हुए भी अभ्यास के लिए 2 ढाई घंटे जरूर निकाल लेते हैं। लेकिन जो बेकार बैठे हैं, उन्हें अभ्यास के लिए कभी समय ही नहीं मिलता। ऐसे लोग बहुत कम हैं जो नाम की कमाई करते हैं। अगर कोई करता है तो दूसरे ताने देते हैं कि देखो, ये ना खुद आराम करता है, न औरों को करने देता है। अगर कहें कि सद्गुरु तो ले ही जाएगा, तो ले ही जाएगा, पर अंत समय कान से पकड़कर, अगर स्वाद लेना है तो नाम का अभ्यास अभी कर लो। गुरु अंदर साथ होकर सब कुछ साफ साफ दिखा देता है। गुरु रामदास जी की वाणी है, जिनके जीवन के बारे में हम सभी जानते हैं। जब तक अंदर रस, जब तक अंदर उस अवस्था में ना जाएं, उस पदवी को किस तरह हासिल कर सकते हैं? मनमुख भाग्यहीन है, परंतु जो अंदर थे वह बाहर ही ढूंढते रहे, खाली रह गए। तिनके के पीछे खजाना छिपा है। ख्याल की ख्याल की रो बिजली के प्रकाश की तरह है। स्विच ऑन करो तो अंदर और साफ करो तो बाहर। यही ख्याल जो बाहर था अंदर हो जाता है। जिसका किसका ख्याल अंदर जाता है? जिसके लिए दूर दरगाह से मालिक का हुक्म हो। अपने वश की बात नहीं, उसका हुक्म होगा तो सदगुरु से मिलाप होगा। फिर इंसान को चाहिए कि साध संगत की सेवा तन मन और धन से करे, और साथ ही सुरत शब्द की सेवा करे, जो निज सेवा है। जिससे बाहर की सेवा नहीं होती, वह अंदर की सेवा भी नहीं कर सकता। ये काम सुस्ती से नहीं हो सकता, बल्कि शरीर से बाकायदा काम लेकर भजन करो। इसे अपना शरीर समझना इसे अपना शरीर समझना समझ कर गुजारा नहीं, इसे किराए का या पराया समझकर काम लो। बाबा जी महाराज के पास एक बैंत पड़ी रहती थी। जरा सुस्ती आई कि शरीर पर कड़ाक से मारते थे। ऐसे पुरुष धन्य हैं। पहले ये जो संत सत्संग बताया गया है, ये बताया गया कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। दुनिया के काम तो हम कर लेते हैं, परंतु भजन के लिए, मेडिटेशन के लिए समय नहीं लगाते। वो लगाना चाहिए, कम से कम 24 घंटे में 2.5 घंटे, 2 ढाई घंटे जरूर इस्तेमाल करने चाहिए। धीरे धीरे ये हमारा ख्याल अंदर जाएगा तो अंदर प्रकाश भी नजर आएगा और आवाज भी नजर आएगी। उसमें जो आनंद आता है, वो आनंद बाहर नहीं आता। मतलब संत महात्मा तो हमें हमेशा कहते हैं कि बाहर से अंदर की तरफ जाओ, अपने आंखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करने की कोशिश करो, तब हमको धीरे धीरे उसमें आनंद आएगा। ये उनका मतलब कि फरमान है, जो हमें अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे कोशिश करनी चाहिए हम लोगों को, जितनी हो सके। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा है, जी जी। बहुत। चलिए साहब, थोड़ा सा समय रह गया, अब आपको मोटिवेशनल छोटी छोटी सी कहानियां सुनाते हैं आपको, ठीक है? हाँ एक नई चीज। जी जी, हाँ ये इंटरेस्टिंग कहानियां सुनाओ, थोड़ा सीरियस मामला ज्यादा हो बांस गया। और फर्न की कहानी, द बम्बू एंड फर्न स्टोरी। जी जी एक बार एक व्यक्ति जीवन से परेशान होकर जंगल में गया जी। और एक साधु से मिला। उसने कहा, मैं थक गया हूँ, अच्छा। मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिलता। जी जी।
साधु ने उसे बांस और फर्न के पौधे दिखाए। फर्न कहते हैं जिसमें फूल नहीं आता, मतलब एक पौधा अच्छा होता है। जी जी। और कहा कि दोनों को मैंने एक ही समय पर लगाया था। अच्छा जी। फर्न जल्दी बढ़ा और हरियाली फैलने लगा, अच्छा जी। लेकिन बांस 5 साल तक नहीं हुआ। जी। 5वें साल अचानक बांस में तेजी से बढ़ा और आसमान छू गया। अच्छा। तो इसमें मोटिवेशन थॉट ये है कि जब आप मेहनत कर रहे होते हैं तो हो सकता है कि उसका परिणाम तुरंत न दिखे, हाँ। जी जी जी। लेकिन अंदर ही अंदर आप मजबूत हो रहे होते हैं। जी। ठीक है। धैर्य रखें, आपका समय भी आएगा। हाँ जब भी जी आप हाँ। कहते हैं ना मेडिटेशन करें, ये ध्यान करें, तो स्टार्टिंग में तो हो सकता है कि आपका मन नहीं लगेगा। 24 घंटे हाँ से, हाँ। जब ये आपने कहा ना 2.5 घंटे का समय निकालो, 2.5 घंटे एकदम नहीं लगेगा। हाँ जी तो इसमें हाँ जी। छोटे हाँ छोटे जी अनुव्रत लिए जाएंगे पहले हमें। 5 मिनट बैठे, दस हाँ जी। मिनट हाँ बैठे, जी। 15 मिनट बैठे। हाँ। और धीरे धीरे करके टाइम बढ़ाना जब आपका चाहिए। हाँ जी ध्यान हाँ एक जी। लगना शुरू हो जाएगा, तब आप बहुत तेजी के साथ आपको इसमें आनंद आएगा। जी जी चलिए साहब, नेक्स्ट कहानी। जी जी। डॉक्टर अब्दुल कलाम का बचपन बेहद गरीबी में बीता। वे अखबार बेचते थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। जी। उन्होंने कठिन मेहनत से न केवल एक वैज्ञानिक बल्कि भारत के राष्ट्रपति बनकर देश का नाम रोशन किया। सच है सर। इसमें सीख यही मिलती है, मैसेज यही मिलता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर हाँ जी। लगन हो और स्पष्ट और लक्ष्य स्पष्ट हो, तो कोई भी सपना सच हो सकता है। जी। सच्चाई है। हाँ जी हाँ जी। क्योंकि इन्होंने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो रात को देखे जाते हैं। हाँ। सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। हाँ जी। हम्म। हाँ, अगर हम उद्देश्य लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे तो उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश भी करेंगे। अगर लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे तो हम कुछ करेंगे भी नहीं। तो लक्ष्य निर्धारित करना जरूरी है और उस पर चल पड़ेंगे तो सफलता तो मिल जाएगी। हम्म। वो जी जी। कहते हैं कि जो लक्ष्य विहीन होता है वो पेंडुलम की तरह होता है, घड़ी के पेंडुलम की तरह है। जो चलता हो तो दिखाई देता है, पर हाँ पहुंचता कहीं जी। नहीं। वही तक है जी। हम्म। सच है जी। तो घड़ी के पेंडुलम मत बनिएगा, लक्ष्य बना के चलिएगा। और इसीलिए अच्छा। हमारे यहाँ कहते हैं ठीक है। लक्ष्मी किसको मिलेगी, जो लक्ष्य पर फोकस करेगा। हाँ जी। लक्ष्मी वहीं प्राप्त होगी जो लक्ष्य पर फोकस करेगा। आपने लक्ष्य पर जी। फोकस नहीं किया तो लक्ष्मी प्राप्त नहीं होगी आपको। श्योर सर। हाँ जी हाँ जी। चलिए साहब, छोटी छोटी कहानी चल रही है। हाथी और रस्सी की कहानी। एक हाँ आदमी जी ने देखा कि एक विशाल हाथी एक छोटी सी रस्सी से बंधा हुआ है। हाँ जी उसने महावत से पूछा कि इतना बड़ा हाथी भागता क्यों नहीं। हाँ जी महावत ने कहा, जब ये छोटा था ना, तो हमने इसे रस्सी से बांधा था, हाँ जी। अच्छा जी। तब ये भाग नहीं सका। अच्छा। और अब ये मान बैठा है कि अब ये अभी भी नहीं भाग सकता। अच्छा। अभी भी समझता है कि मैं रस्सी से बंधा हूँ। तो इसमें थॉट जो ठीक ये है इसके अंदर कि कई बार हमें पुरानी असफलताओं को अपनी सीमा मान लेते हैं, हाँ जी जबकि हमारे पास बहुत ताकत होती है। हाँ जी। अपनी सोच को बदलें, आपकी दुनिया बदल जाएगी। कई बार ना जी। टिकट ग्रांटेड कह देंगे, हम तो ये काम तो हम कर ही नहीं सकते। हाँ जी जैसे कभी बचपन में डरा दिया किसी चीज से, या कुछ और चीज आ गई आपके, हाँ जी हाँ जी। तो वो बचपन की जो डर या जो चीज है वो आगे तक बनी रहती है ना। हम्म, इसीलिए नेपोलियन ने कहा था कि हार और जीत में सिर्फ एक कदम का फासला होता है। हाँ जी जिसने कदम बढ़ा लिया और जीत गया, जिसको आगे वो हार गया। जी 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 जी। हम्म। हाँ, वो सही विचार है कि हमारे में, हाँ, कार्य करते समय कोई विफलता आती है, असफलता आती है तो घबराना नहीं चाहिए। अपने एफर्ट्स को जारी रखते रहना चाहिए। सफलता जरूर मिलेगी। धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत बढ़िया विचार है। इसमें एक और थॉट है कि एक बार स्वामी विवेकानंद बनारस गए, तो उनके पीछे जब बंदर पड़ गए, हाँ तो जी धोती लेके भागने लगे, तो एक गांव वाले ने कहा, स्वामी जी जरा पीछे मुड़ के देखना। हाँ जी। जैसे ही वो स्वामी जी पीछे मुड़े, बंदर भाग गए। तो यहाँ अच्छा। मैसेज ये था कि जब भी कोई समस्या आती है, थोड़ा सा पॉज करके हम रुके तो सही, हाँ जी देखे तो सही। जी जी। तो आधी समस्या तो आपकी वहीं हल हो जाएगी। हाँ जी 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 बल्कि जी। इसमें जो बेस्ट एग्जाम्पल आता है वो गाड़ी का
फोकस का बीम का आता है। जब हम ड्राइविंग करते हैं तो जहां तक प्रकाश जाता है पहले वहां तक चलो, हाँ जी, जब हाँ हम जी, वहां पहुंच जाओगे फिर आगे प्रकाश और मिल जाएगा आपको। वायु मिलता रहेगा। हाँ जी, हम्म। हाँ जी, हाँ जी। मतलब पहले ये एक चलना तो सीखे ना। हाँ जी, हाँ जी। ये आपने एक बारी पहले भी विचार दिया था कि जब भी हो पॉज़ करना ज़रूरी है, पॉज़ करना, थोड़ा-सा स्टॉप पहुंच। करना ज़रूरी है। वो पॉज़ करने से मतलब कि आपके अंदर हिम्मत आ जाती है, घबराहट अदरवाइज़ तो आदमी जब पॉज़ नहीं करेगा तो घबरा जाएगा। तो हम्म। घबराने से गलत डिसीज़न ले लेगा। तो पॉज़ करना ज़रूरी है जब कोई समस्या आए तो। उसकी जो उससे हार्ट सोच बीट है ना वो बढ़ जाती है ना उसकी, जब कोई हाँ, समस्या आती है ना हार्ट बीट बढ़ जाती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे कोई पेशेंट या कोई वकील वकील पे या डॉक्टर के पास गया, हाँ जी, हाँ और जी। कुछ वकील या डॉक्टर उन्होंने घबरा दिया, मतलब काफी लोग तो अच्छे अच्छे होते हैं, कुछ घबरा दिया, तो वहां भी पॉज करे, फिर भी जी, उसको जी। स्वीकार करे। अगर वो उसने गलती करी, बोले हाँ मेरी गलती है मैं स्वीकार करता हूँ, और हाँ, आगे क्या रेमेडी होगी। हाँ और जी, अगर वो बीमार है तब भी वो स्वीकार करे, हाँ साहब मेरी गलती है, मेरी गलत, तो मैं अब क्या होगा, डरे नहीं। डरे नहीं, सही क्योंकि बात आप देखिए ना, जब हम किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं तो हमारी आधी समस्या वहीं दूर हो जाती है, है। जी, जी। जिसे कहते हैं हाँ, ना कन्फेस करना। हाँ जी। जैसे क्रिश्चियन के अंदर जाते हैं ना, कोई पाप कर दिया, सिन कर दिया, तो वो जाके कन्फेस करते हैं कि हाँ हमने करा है। जी। हम्म। हाँ, हल्का इंसान हल्का हो जाता है अपनी गलती मान के। ठीक है ना, अगर मेरी गलती है और मैंने जाके उसको हाँ साहब मेरी गलती है, तो हाँ, सामने वाला भी कोई रेमेडी ढूंढेगा और आप भी ढूंढोगे। हाँ और जी, हाँ आप जी, उससे अगर बचने का प्रयास करोगे तो सामने वाला आपको लपेटने की कोशिश करेगा। हाँ जी। हम्म। सही बात है, गलती मान के खत्म कर देनी चाहिए वहीं। बशर्ते जो कि गल आपकी गलती हो ना, हाँ, क्योंकि हमारी बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी होती है, बता देती है कि हमारी गलती है या नहीं। जी, जी, जी। चलिए अब नेक्स्ट छोटी छोटी कहानियां आई है। थॉमस एडिशन की कोशिश। थॉमस एडिशन ने जब बल्ब बनाने की कोशिश की तो वह हजारों बार असफल हुआ। एक पत्रकार ने पूछा, आपको इतनी बार असफलता कैसे मिली? हुँ, एडिशन ने जवाब दिया कि मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। हाँ। उसको पॉज़िटिव माना, असफलता भी पॉज़िटिव माना। मतलब इसमें सीख हमें ये मिली कि असफलता और सफलता की दिशा में उठाया गया एक कदम है। हाँ जी, हाँ जी, सही बात है। हार मानना नहीं, प्रयास हाँ, करते रहना ही जीत की कुंजी है। बहुत बढ़िया, प्रयास करते रहना चाहिए। जैसे गुरुदेव का थॉट है हमारे यहाँ, असफलता ये सिद्ध करती है कि सफलता का पूर्ण रूप से प्रयास नहीं किया गया। हाँ जी, 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 सही बात है। असफलता ये सिद्ध करती है कि सफलता का पूर्ण रूप से प्रयास नहीं किया गया। हाँ जी, हाँ जी। या जैसे पानी है, पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री पर गर्म होगा ना, हाँ जी, और आपने 20-25 में गुनगुना पानी किया, आप गाड़ी चलाने की कोशिश करो तो नहीं चलेगी ना। जी, जी, तो जी। सबसे पहले 100% कमिटमेंट देना अपना। जी। हम्म। हाँ, फुल डेडिकेशन होगा, फुल डिवोशन होगा तो काम पक्का पक्का हो जाता है। देखिए मैं ये मानता हूँ, कच्चा पक्का कुछ नहीं है, सफलता असफलता कुछ नहीं है। सबसे हाँ, बड़ी चीज है उसका चलना, नियमितता। जी, जैसे हम जी, जूम पे आज क्लास ले रहे हैं, हाँ आज जी, तो स्टार्टिंग में बीएन जॉय साहब हम दो ही थे, हाँ जी, शर्मा जी जी, थे जी, अपना। हाँ जी, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि जूम पे कितने लोग आ रहे हैं, हाँ, ग्रुप में प्रयास। ये इंपॉर्टेंट है कि हमारी नियमित क्लास चल रही है या नहीं चल रही, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जी, जी, हम्म। यस, हाँ जी, हाँ जी, वो ज़रूरी है। हम्म। और वो दृढ़ निश्चय शो करता है तो आगे कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। हम्म। चलिए सर, छोटी छोटी 4-5 कहानी करके बात समाप्त करते हैं। एक किसान अ, का गधा एक दिन कुएं में गिर गया। अच्छा, जॉय साहब, एक किसान का गधा एक दिन कुएं में गिर गया। किसान ने उसे बाहर निकालने की कई कोशिश की। हाँ जी, बड़ी अच्छी कहानी सर ये। हाँ जी, लेकिन असफल रहा। हाँ जी, अंत में किसान ने सोचा कि गधा बूढ़ा है, ओल्ड एज का है, अच्छा, जवान नहीं है, अच्छा, क्यों ना इसे मिट्टी में डालकर दफना दिया जाए। अच्छा, जैसे ही मिट्टी गिरनी शुरू हुई, कहते ने हर बार अपने ऊपर गिरी मिट्टी को झाड़ के नीचे गिरा दिया, यूं करके ना, हाँ, जैसे मिट्टी डाली, ऐसे करके उसने गिरा दी सारी, हाँ, हाँ, और उस पर खड़ा हो गया। हाँ जी, धीरे धीरे वो मिट्टी चढ़ती गई, हाँ जी, गधा ऊपर आता गया, हाँ जी, अंत में बाहर निकल आया।
कमाल की बात है, देखो। हमारे तो क्वेश्चन ये है दूसरा। कि जिंदगी जब भी आप पर मिट्टी डाले, हाँ जी, जिंदगी जब भी आप पर मिट्टी डाले तो हाँ, घबराइए मत। हाँ जी, जब मुश्किलें आ रही है ना, हाँ जी, हाँ जी, झाड़िए और ऊपर उठ जाइए। हाँ जी। सही बात भाई है। फिर तो परेशानी भी आपसे कहेगी, भैया मैं तो चली, तो परेशान होता ही नहीं ना। तू टूटता नहीं है, और ये सही है। आप एक चीज देखिए ना, जो भी कोई प्रोफेशनल्स होते हैं ना, हाँ, और सामने वाला व्यक्ति अगर डर रहा है तो प्रोफेशनल उसको बहुत डराएगा हाँ जी, और उसका फायदा उठाएगा। आज उड़ाता है ऐसा। हम्म। जी, जी, और पता लगा वो डरता ही नहीं है, हाँ, तो क्या ये फायदा नहीं, उठाएगा। नहीं उड़ा सकता फायदा। हम्म। तो वही गधे का, यहाँ पर गधे का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल हुआ, झाड़िए बहुत अच्छा बिल्कुल। एग्जाम्पल। हम्म। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है सर, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। अच्छा जी, इसी से मिलता जुलता एक और बढ़िया है, मतलब देखिएगा, एक गधे में और एक ऊंट में दोस्ती थी। हाँ जी, एक जगह नाला आया, हाँ, ऊंट जो था नाला पार कर गया। हाँ जी, उसने गधे से कहा अपने मित्र से, मित्र हम्म, हम्म, आ जाओ, जी, नाला पार कर लो। हाँ जी, मित्र गधा उसका इंटेलिजेंट था। हाँ, उसने कहा सर, आपके पेट भर पानी है और मेरे सर से उतर जाएगा। हाँ जी, आपके पेट भर पानी मेरे सर से उतर जाएगा। हाँ जी, यानी कि गधा जो ऊंट से ऊंचा होता है ना, हाँ, 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 उसके तो पेट तक हाँ, पानी आएगा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ और जी, गधा छोटा होता है थोड़ा सा, वो डूब जाएगा, हाँ जी, वो हाँ तो जी, डूब जाएगा। हाँ जी, हाँ तो जी, कभी भी बड़े आदमी को देख के अपनी हिरस नहीं करनी चाहिए। हाँ। वो गधे ने बड़ी समझदारी करी, गधे ने समझदारी करता तो नहीं है, अगर समझदारी कर दी उसने। कभी कभी हम क्या होता है कि सामने वाले को देख के और अपने से तुलना कर बैठते हैं, हाँ, फिर तो मौत ही है ना। मौत है, सही बात है। हम्म। हर भाई आदमी की अपनी सामने कैपेसिटी है। भाई सामने वाले की सब कुछ को अच्छी खासी कैपेसिटी खर्च करने की, हमारी नहीं है। जी, तो हम जी, तो जी, लोन लेंगे या कुछ करेंगे, मर जाएंगे, क्या फायदा। हाँ जी, जी, जी। हम्म। अपना विचार खुद देना करना चाहिए, क्योंकि विवेक की ताकत मालिक ने अंदर सबको दी है, विवेक की ताकत। इसलिए कोई पूछे कि कहाँ रहते हो, कैसे सही क्या कर। हाँ जी, कोई पूछे कहाँ रहते हो, कोई बोला अपने औकात में रहते हैं। हाँ जी। हम्म। हाँ, फिर तो खत्म हो गई बात, दूसरा कुछ कह नहीं पाएगा। कि हम तो अपनी नहीं, कहाँ औकात में रहते ही हो, रहते हैं। अपने औकात में रहते हैं। हाँ जी, हम्म। चलिए साहब, दो तीन कहानी करके खत्म करते हैं। पत्थर तोड़ने वाला मजदूर, एक मजदूर चट्टान तोड़ रहा था। हाँ हर जी, दिन घंटों काम करता लेकिन चट्टान नहीं टूटती। हम्म, एक दिन 100वें बार पर चट्टान टूट गई। जी, लोगों ने कहा यह आखिरी बार जादुई था, हाँ जी, लेकिन असल में वो 100 बारों का नतीजा था। सो बार से। तो यहाँ क्वेश्चन, यहाँ जो मैसेज ये मिलता है कि आपकी हर कोशिश मायने रखती है, हाँ जी, हर एफर्ट्स मायने रखता है। हाँ जी, आखिरी कोशिश से पहले हार ना माने। बिल्कुल। हो सकता है कि आप सफलता के बेहद करीब हो। हम्म, कई बार होता है ना कि हम सफलता के बहुत करीब हो पर हिम्मत हार जाते हैं। हाँ, जी, जी, जी। हम्म। कोशिश जारी रखनी चाहिए, कोशिश जारी रखनी चाहिए। बस कोशिश अगर जारी रखेंगे तो सफलता मिलेगी मिलेगी ना। मिलेगी, हाँ जी। निराशा नहीं होनी चाहिए, हमेशा आशा में जीना चाहिए। चलिए दो तीन छोटी छोटी कहानियां। एक कमरे में एक मोमबत्ती जली। जी, उसने खुद से कहा मैं इतनी छोटी हूं कि मेरा क्या योगदान है। हम्म, लेकिन जैसे ही वो जली पूरा कमरा रोशनी से भर गया। जी, तो यहाँ सीख ये मिलती है कि आप छोटे हैं या बड़े, इससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आपकी रोशनी संभावना किसी के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, सही बात है। उसके लिए जैसे दूसरे। कि आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो ड्राइविंग में कहीं पत्थर देखते हैं, मील का पत्थर लिखा होता है, हाँ जी, अमृतसर 150 किलोमीटर। हाँ तो जी, एक सुकून मिलता है कि 150 किलोमीटर के बाद अमृतसर पहुंच जाएंगे, क्यों। हाँ जी, 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 रसगुल तो जो मिलता अपनी है। जगह खड़ा है वो तो कुछ कह ही नहीं रहा, और हाँ, उसने हाँ, भी आपको एक सुकून दिया ना। हाँ, हम्म। सुकून दिया, सही बात है। बाद में आगे चल के पता चला हालांकि ना उसे। अमृतसर 5 किलोमीटर, हाँ, तो बोले अब तो घर ही आ गया। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत बढ़िया। हालांकि उसके बारे में कुछ नहीं करना, मगर वो एक सांत्वना दे दी कि चलो अब तो घर आ गया। एक वो हमें
आशा की किरण दिखा दे रहा है। मतलब ये वही पॉजिटिव है थॉट हमें करनी चाहिए। हाँ जी। वही है ना कि आप छोटे हैं बड़ी से फर्क नहीं पड़ता, आपकी रोशनी किसी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है वो इम्पोर्टेंट है ना। जी 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 जी। हम्म? हाँ जी, समझ में आ गया बात, एक माइलस्टोन पत्थर के साथ समझ में आ गया इससे। चलिए साहब, दो तीन का क्या। एक गरीब लड़का भूख से परेशान होकर एक घर में खाना मांगने गया। हाँ जी। एक महिला ने उसे दूध दे दिया। हाँ। सालों बाद वही महिला गंभीर रूप से बीमार हुई। अच्छा। एक प्रसिद्ध डॉक्टर ने उसका इलाज किया जी। और कहा कि इसकी फीस पहले ही चुका दी गई है, अच्छा। एक गिलास दूध से। अच्छा। ये कहानी डॉक्टर हार्वर्ड केली की मानी जाती है। मतलब उसमें ये कहते हैं कि जब कभी बच्चा था, छोटा था, शायद मैंने पढ़ा भी था कहीं कहानी में, तो उसने उसको महिला ने दूध दिया था, तो जब वो बाकी बहुत भयंकर बीमार पड़ी थी ना, तो हम्म। वो जिस बच्चे को दूध दिया था वो बहुत बड़ा डॉक्टर बना था एक्चुअली। अच्छा 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 और उस अच्छा। डॉक्टर बनने के बाद जब वो महिला उसके ट्रीटमेंट के लिए गई, तो बच्चे ने पहचान लिया ये तो महिला वही है। हाँ तो उसने महिला ने पूछा कि क्या फीस देनी है, तो उसने हाँ। ये जवाब दिया कि एक गिलास दूध। हाँ जी। जो आपने बचपन में गिलास दूध पिलाया था वो फीस में आ गया। और तो बीच में इसका आ गया। मैसेज ये जाता है कि छोटे छोटे अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते हमारे। हाँ जी हाँ जी। मतलब आप अच्छा कर्म कर रहे हैं तो आप तो करके भूल जाएंगे, हाँ जी हाँ और जी। समय आने पर वो आपको साथ देंगे। सही बात है। हम्म? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। मतलब आप अपना बेस्ट हमेशा करते रहिए ना। हाँ जी। इस वजह से मत करिए कि मुझे कुछ मिलेगा। हाँ जी। हम्म? बहुत उच्च विचार है, बहुत उच्च कोटि का विचार है। अपना कर्म करते अक्सर जाओ मैं अच्छा। आज के समय में एक चीज देखता हूँ, बड़ा नोटिस भी करता हूँ। जब कभी हम किसी को फोन करते हैं तो व्यक्ति फोन को देख के उठाता है या नहीं उठाता है। हाँ जी हाँ जी। दो तरीके होते हैं, मैंने देखा है। जी तो जी। मेरा मानना यह है कि एक समय पर बात करना या समय निकाल कर बात करना, ये हाँ डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण है। जी। समय पर बात करना है, समय निकाल कर बात करना। हम्म। दूसरा, आप अगर बहुत व्यस्त है तो अक्सर आदमी व्यस्त नहीं होता, वो अस्त व्यस्त होता है। जी अक्सर आदमी व्यस्त नहीं होता, वो अस्त व्यस्त जी होता है। जी जी जी। और जो बड़ एक बिजी है, वो बिजी हाँ जी। नहीं है। उसके लिए ये बी इजी, ऑलवेज बी इजी रहिए आप। अपने आप को आराम चाहिए। बी इजी रहिए ना। जैसे कि कोई गाड़ी अगर गियर में पड़ी तो दिक्कत करेगी, अगर गाड़ी न्यूट्रल में तो कोई दिक्कत नहीं है। जी जी जी। तो अगर आप व्यस्त भी हैं तो आप कहिए साहब मेरे से बात करने का समय इस इतने घंटे से इतने समय तक है, हाँ जी। ताकि अगली बार उसको मालूम पड़ जाए कि मैं इनसे इस समय बात कर लूँ। जी जी। जैसे सही। राजा महाराजाओं के बड़े लोगों का होता है ना कि ये समय पब्लिक के लिए है, तो हाँ आप भी जी। 1 घंटा 2 घंटा कर दीजिएगा समाज के लिए। हाँ जी। पर ये फोन काटना या फोन ना उठाना, हाँ मेरा हमेशा एक मानना है, ये अच्छी संकेत नहीं है। जी जी। हाँ आपने अच्छा बता दिया। मैंने देखा है कि खासकर जो प्रोफेशनल्स है, कई लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, वो अक्सर फोन नहीं उठाते हैं। हम्म। वो ये सोचते हैं कि शायद इससे मेरी रेपुटेशन या मेरी इज्जत कम हो जाएगी। हाँ मेरा मानना है कि आप फोन को उठा के उसको सही बात बोलो, हाँ। सही समय बता दो। हाँ कर जी। सकते हो तो बोल दो, नहीं कर सकते हो मना कर दो। हाँ। जैसे एक थॉट है कि एक क्लियर रिजेक्शन इज ऑलवेज बेटर। जी एक क्लियर रिजेक्शन इज ऑलवेज बेटर देन गिव ए फेक प्रॉमिस। जी जी। हो सकता है कि आप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। और इसके हाँ अलावा जी। एक बात और भी है, आपके मन में ये भाव होना चाहिए, अगर किसी ने आपको फोन किया है तो परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर कि वो व्यक्ति आपसे कोई सहायता चाहता है। हाँ। परमात्मा ने आपको स्पेशल भेजा है। हाँ जी। हाँ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, समझ में आ रही है बात, आप बहुत उसकी बढ़िया मदद बात है। कीजिएगा। हाँ जी हाँ जी। देखिए, किसी व्यक्ति का भी कभी कोई काम नहीं रुकता, ये हाँ दिमाग में जी। होना चाहिए। चाहे हाँ कोई भी जी। हो, किसी का काम नहीं रुकता। हाँ, जी अगर जी। आपने समय से उसको हाँ ना में जवाब दे दिया तो वो हाँ जी। आप सेकंड ऑप्शन ले लेगा। और आपने जी उसको जी। टलका दिया, हाँ लिंगर जी। ऑन कर दिया, हाँ जी। और उसको भ्रम की स्थिति में डाल दिया तो दिक्कत करेगा। हम्म। क्योंकि जो व्यक्ति आपको फोन कर रहा है वो मौसम का हाल जानने के लिए फोन नहीं कर रहा कि आज बारिश हाँ। होगी या नहीं होगी, क्यों? जी जी। किसी हम्म? कारणवश ही कर रहा है, ठीक है। हम्म? आप स्पष्ट बोलिए ना। हाँ मैं आप बात करना चाहते तब बोलिए, नहीं बोलना मत बोलिए, तभी कहिए, स्पष्ट हाँ बोलिए। हाँ, साफ बोल दीजिए। हम्म?
चलिए आजकल स्पैम कॉल भी बहुत आता है। हाँ सर, क्या नाम चौधरी साहब, पहली बात तो यह है कि मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके नंबर आपका सेव है, पहला पॉइंट। अच्छा भाई, हाँ हर एक फोन मत उठाइएगा, पहले तो आप अपनी कॉलर आईडी से चेक कर लीजिएगा फोन कौन कर रहा है। हाँ, क्योंकि यहाँ वो एक तो थॉट है, सरल रहो, सहज रहो, सजग रहो। सही बात मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जिनके नंबर वो जानते हैं फिर भी नहीं उठाते, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। है। वो तो गलत, हम्म। ये गलत बात है। बस, मैं उन लोगों की नहीं कह रहा, वो तो जो आजकल मैं खुद नहीं उठाता उन लोगों का फोन, पर हाँ कॉलर आईडी से मालूम पड़ जाता है कि वो व्यक्ति कौन है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ और दूसरा, आजकल के टाइम में ना वार्निंग करके आ गया है, आपको पहले बताया था कि फोन मत उठाइए, स्पैम में है आपका। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आ तो जाते हैं। वो, उस जगह मैं बात नहीं कर रहा, उसी को तो मैं मना ही करूंगा, बात ना उठाएं फोन। और हाँ उसमें तो जी, हाँ आजकल जी, इंस्ट्रक्शन भी आ रहे हैं कि हर कॉल मत उठाइएगा, ये कोई इंस्ट्रक्शन भी आ रहे हैं। जी जी, हाँ मैं तो सिर्फ उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनके नंबर आप पे सेव हैं, और सेव होने के बाद भी आप नहीं उठाते, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ हाँ, हम्म। जी जी जी। सही सही, हाँ, ठीक है। क्योंकि हर सेक्शन के नीचे लिखा था प्रोविजो एक्सप्लेनेशन, हम्म। तो मैं हर एक के लिए नहीं कह रहा, मैं तो एक्सप्लेनेशन। नहीं, आपका विचार बहुत बढ़िया। आपके जो आपने जो विचार अभी बता रहे हैं ना, हम्म। ये आपकी जिंदगी का असल निचोड़ है, और जो सच है इसको जुटला नहीं सकते हम। आपके जो निष्कर्ष निकाले हैं वो सच है। सच्ची बात हर कोई कह नहीं सकता। आजकल के टाइम में ना सच्ची बात कहे ठीक तो है, लोग बुरा बाकी मान जाते हैं। देखिए आप बाकी क्या कर रहे हैं हमें इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट है हमेशा, ऑलवेज, पहला पॉइंट। हाँ, दूसरा, अगर मेरे खरीदने के बाद और बेचने के बाद एक हैं, तो मुझे कभी कोई हाँ जी, दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत तब सही आएगी, बात। मैं खरीदने के बाद अलग है, बेचने का अलग है। हाँ हाँ, फिर जी क्या जी, होगा, मैं बोलता कुछ हूँ, करता कुछ हूँ, होता कुछ है, फिर तो आज ये होगा ना। हाँ हाँ, वो गलत है। रॉन्ग सिग्नल नहीं जाना चाहिए। चलिए अब एक लास्ट कहानी सुना के अपनी बात समाप्त करते हैं। दो जी मेंढक और दूध का बर्तन। दो मेंढक दूध के बर्तन में गिर गए। जी एक ने कहा मैं नहीं बच सकता, जी और डूब गया। जी, दूसरा लगातार तैरता रहा। हाँ जी, धीरे धीरे दूध मट्ठा बन गया, अच्छा। और वह उससे बाहर निकल आया। हम्म, सीख, जब तक जीवन है प्रयास करते रहना चाहिए। जी उम्मीद और मेहनत हमेशा रास्ता निकाल सकती जी है। हम्म। जी जी, मतलब एक उत्साह, एक उमंग आपके जीवन में हमेशा होना चाहिए। हाँ जी। हम्म। उत्साह से आदमी जीवित रह सकता है, ठीक है। हाँ। पॉजिटिव थिंकिंग रहनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा कि मैं ठीक हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। कभी भी मुसीबत आया तो निकलने की कोशिश करनी चाहिए वहां से। चलिए साहब, आज के सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। आदरणीय बेन हाँ चौधरी जी, साहब से निवेदन करते हैं कि दोस्त साहब धन्यवाद कहते हैं। हम्म। जी जी। वाह, शर्मा जी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज भी इस स्वाध्याय सत्संग के माध्यम से जो हम लोगों के बीच में कुछ 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 अमृत की बूंदें डाली, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप गुरुदेव के वचन भी सुनाए आपने। हाँ, वो बहुत सारी किताबों से रेफरेंस किया, बहुत महान लोगों की कहानियां सुनाई, और कुछ छोटे छोटे चुटकुले जैसे कहानियां भी सुनाई, मजेदार कहानियां भी सुनाई। सबका एक अच्छा मिला जुला प्रभाव पड़ता है, अच्छा लगता है, मजा आता है, और ज्ञान वर्धन भी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सीकरी जी तो उसमें नाम का जो सत्संग का, सत्संग की महिमा और मेडिटेशन ध्यान करने की बात जो आपने बताई, वो सच में सही है। बिना उसके तो कुछ होने वाला नहीं। और बिना, कहते हैं ना, गहरे पानी पैठ, जो गौरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ, तो उसको तो मोती मिलेगा नहीं। तो जाना तो पड़ेगा, डूबना तो पड़ेगा उसमें। नाम में डूबे, मेडिटेशन में डूबे, या काम में भी डूबे,
जी काम में भी डूबे। तो काम में भी यही यही बात उसमें भी लागू हो जाता है। काम में भी आपने कहा ना, शर्मा जी ने कहा कि 100% अपना अगर 100% एफर्ट डालें किसी काम में तभी साहब सफलता मिलेगी। जी जी तो वही चीज आपके मेडिटेशन और नाम जप में भी है। 100% डूबे डालें तो शायद वो मक्खन या वो जो भी मोती या क्या है वो तो हमें नहीं पता, क्या मिलेगा वो तो नहीं पता, लेकिन लगता है कुछ तो है हाँ जी जो हाँ कि जी हमें शांति देगी, अंदर मिलेगी। जी वो जी जरूर मिलेगा। और तभी मिलेगा जब हम गुरुओं की बात, आपने गुरु रामदास की बात बताई जी और जी भी कई महात्माओं की बात बताई। अब आप तो खुद भी महात्मा हैं, चलिए। आप सब, आपकी बातें अच्छी लगती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। हमारे बीच में डॉक्टर सीमा चावला भी हैं, बहुत सीनियर गाइनोलॉजिस्ट हैं। तो शेखर साहब इनसे निवेदन करिए, ये भी कुछ बोलें। हाँ जी। प्रणाम। डॉक्टर प्रणाम। सीमा जी बोलिए। देखिए, मैं बहुत बहुत छोटी हूँ, ये आपकी चिन्मय आपकी मिशन से विजडम, जुड़ी भी हैं, बहुत अच्छी हैं ये। जी जी। आपकी विजडम के आगे हम तो कुछ नहीं अरे जानते हैं। नहीं 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 मैडम, ये कुछ सुनना नहीं है। चाहते हैं हम तो, नहीं नहीं, ऐसा अपने कुछ आप को उठाना चाहते हैं। आपका बहुत ही अच्छा सत्संग होता है, जब भी मौका मिलता है आई ट्राई टू लिसन दैट। तो बहुत ही अच्छा था आपकी छोटी छोटी जो लास्ट, क्योंकि मैंने बाद में ज्वाइन किया, नहीं। जो बात की आपकी तीन चार जितनी थी वो छोटी छोटी स्टोरीज, वो बहुत ही होप आपको देती हैं और ये कहती हैं कि आप प्रयास करते रहें। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि होप ना छोड़े, प्रयास करते रहें, अपने आप को छोटा ना समझे। हाथी जैसे बंधा हुआ है तो होता तो यही है, कहते तो सारा वेदांत यही कह रहा है कि अपने आप को आप परमात्मा का पुत्र समझो, या उसके जाता जैसी आपके पास पावर है। अरे हम ब्रह्मास्मि को वो तो चाहते हैं कि आप वहां तक पहुंचो। तो हम तो बहुत छोटी छोटी चीजों में ही डर जाते हैं कि कैसे होगा कैसे होगा। तो धीरे धीरे सत्संग बहुत जरूरी है। आपने नाम जप का जो भी बताया होगा मैंने उसे सुना नहीं, तो अगर कुछ ऐसा है तो एक लाइन में बताइए, क्या कहते हैं गुरुजी नाम जप के लिए। शेखर साहब बता दीजिएगा आप। नाम का जपना ऐसा है कि नाम ना दो प्रकार का होता है। एक होता है वर्णात्मक नाम, एक धुनात्मक नाम। ये जो हम बोलते हैं ना, एक दो तीन चार, या राम राम, या ओम ओम, हम कोई एक नाम जपते 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 हम आंखों के पीछे एकाग्र हो जाते हैं। उस एकाग्रता के बाद वहां पर शब्द धुन ऑटोमेटिकली 24 घंटे हो रही है। उस शब्द धुन से जब हम जुड़ जाते हैं, तब वो शब्द धुन, वो नाम असल में हमको ऊपर खींच लेता है। और वो असल में वही नाम होता है जिसकी हमें कोशिश करते रहना चाहिए। तब हर चीज हमारे को स्पष्ट हो जाती है। हमारे को तब लगता है कि हमारा शरीर अलग है, हम आत्मा हैं। अभी तक हम अपने आप को शरीर समझते हैं। तो नाम इस प्रकार है। पहले वर्णात्मक नाम जो हम सुनने बोलने में आता है, जैसे एक दो तीन राम राम, ये एक तरह के वर्णात्मक नाम होते हैं। इसके जरिए हमने धुनात्मक नाम तक पहुंचना है। ये कोशिश करते रहना चाहिए, और कोशिश करते करते एक दिन जरूर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ये एक लंबा विषय है, इसको धीरे धीरे समझना चाहिए। मतलब कि हम अपने जो 9 द्वारे हैं शरीर के, इनसे अपनी अटेंशन 24 घंटे, हमारी अटेंशन इन्हीं चीज में रहती है। धीरे धीरे उसको विड्रा करके हमें आंखों के पीछे एक इकट्ठा, मतलब एकत्रित करना चाहिए। वो धीरे धीरे प्रयास करने से होगा, धीरे धीरे प्रयास करने से होगा। कोई नहीं, सत्संग से जुड़े रहिए, आपको धीरे धीरे हर चीज समझ में आती जाएगी। एक एक क्वेश्चन था, जैसे जप के लिए कहते हैं, नाम जप के लिए, एक तो क्या ये जरूरी है कि वो किसी खास टाइम पे लिया जाए, आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं? और क्या ये जरूरी है कि वो गुरु आपको वर्बली, जिस किसी को गुरु धारण करके ही आप ले, ऐसा है क्या? आपने दो क्वेश्चन किए। एक तो मतलब कि नाम का जप कभी भी कर सकते हैं। नाम के जप के लिए कोई पवित्र अपवित्र जगह नहीं होती। परंतु ब्रह्म वेला बताया गया है, सुबह जो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक टाइम, उस समय माया की शक्तियां कम होती हैं। उस समय आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाली ताकतें नहीं होती। उसमें नाम जपने से फायदा आपको होगा। नंबर 2,
जो आपने कहा किसी गुरु से, हाँ, मतलब कि आप कोई भी काम करते हो, आपने डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर हो तो आपने डॉक्टरों के साथ, वैसे तो आप किताबें पढ़ के खुद भी डॉक्टर बन सकते थे मगर नहीं बने, आपने कॉलेज में गए, डॉक्टरी पढ़ी, फिर आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग डॉक्टरों के पास ली, तब आप डॉक्टर बने। इसी प्रकार जब हम दुनिया के कामों के लिए गुरु कर सकते हैं तो आध्यात्मिक के लिए गुरु क्यों नहीं कर सकते। हमें उस समय भी गुरु की आवश्यकता है। आजकल गुरु ऐसे बहुत हैं जो बहका देते हैं। गुरु की खोज करना, आपने, आपकी अगर खोज सच्ची होगी तो गुरु अपने आप आपको पिकअप कर लेगा। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी इंटेंशन सिंसियर होनी चाहिए। अगर आपकी इंटेंशन सिंसियर है, आप जिज्ञासु हो, सीकर हो, तो गुरु आपको अपने आप मिलेगा। हम गुरु की पहचान नहीं कर सकते, गुरु खुद आपको मिलेगा, आपको पिकअप कर लेगा। सिर्फ आपने सीकर बनना है, आपने मतलब कि कोशिश करनी है। कोशिश करेंगे तो जरूर मिलेगा, क्योंकि वो परमात्मा कहीं दूर नहीं है, गुरु कहीं दूर नहीं है, हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। वो मतलब कोशिश सच्ची होनी चाहिए, बस यही है इसके अंदर। बस लास्ट क्वेश्चन है, जब तक गुरु नहीं है तब तक नाम जप कोई अपने मन से किया जा सकता है, जब तक आपने कोई गुरु धारण नहीं किया, आपको ऐसा नहीं? हाँ, जब तक आप किसी किसी को तो मानते हैं ना, किसी इष्ट को मानते हैं, माता वैष्णो को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, राम को मानते हैं, जहां पर भी आपका धारणा बनी हुई है, आप वही जप करो। वो अंदर अंदर जप करो, अंदर ही अंदर, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को बताओगे तो आपकी सारी जितनी भी इकट्ठी की है आपने ताकत व्यर्थ चली जाएगी। लोग आपको पूछना शुरू कर देंगे, आपकी सारी रूहानी ताकत खत्म हो जाएगी उससे। वो अपने अपने अंदर करनी है, आपको महसूस, किसी को बताना नहीं है कि मैं कर रही हूँ। आप करो, जिसको भी इष्ट मानते हो उसको करो। धन्यवाद। धन्यवाद आप सबका। ठीक है साहब, धन्यवाद दीजिएगा, दो शब्द से खत्म करें, ठीक है, क्या हो गया अपना। हाँ बस जी। धन्यवाद आदरणीय अरुण शर्मा जी। आपका जो अथक प्रयास है, हमारे सत्संग और स्वाध्याय चिंतन की कक्षा को बनाए रखते हैं, इससे हम सबको लाभ होता है। जो भी इस संस्था से जुड़ता है उसको लाभ अवश्य होगा। ये काम परमार्थ का काम है, ये स्वार्थ का काम नहीं है। परमार्थ के काम में आम पब्लिक को फायदा होता है, और परमार्थ के काम में परमात्मा देखता है। वो कभी किसी किसी की मजदूरी को रखता नहीं है। वो जरूर आपको फल देगा। आपको फल की इच्छा हो ना हो, करनी भी नहीं चाहिए, परंतु इट विल बी रिवार्डेड वन डे, सूनर इट विल बी रिवार्डेड। तो आज के आपके सद्भाग्य संग्रह नंबर 22 के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री वी एन चौधरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी अपने सुंदर विचार हमारे सामने रखे, और बाकी पार्टिसिपेंट डॉक्टर सीमा चावला और बाकी जितने भी आते हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इनसे हमको भी तसल्ली होती है, हमको भी अच्छा लगता है आप लोगों को देख के, हम लोगों को मिल के। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरी धर्मपत्नी भी है सुषमा शर्मा, उनको जरूर धन्यवाद। और सुषमा शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो शर्म करती है, आती नहीं है सामने, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय किसी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विंचर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर चावला साहब, और जूम के लोगों का सभी रूप से धन्यवाद। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, यदि हम गंभीरतापूर्वक विचार करें, यदि हम गंभीरतापूर्वक विचार करें तो पाएंगे कि संसार में बेईमानी की अपेक्षा ईमानदारी का महत्व अधिक है। हाँ जी, जी जी। यदि हम गंभीरतापूर्वक विचार करें तो पाएंगे कि संसार में बेईमानी की अपेक्षा ईमानदारी का महत्व अधिक है। बेईमानी की आड़ में अर्जित किए हुए लाभ का परिणाम कभी सुखद नहीं होता। बहुत बढ़िया। बेईमानी की आड़ में बहुत अर्जित किए सुंदर हुए विचार है लाभ का सर। परिणाम कभी सुखद नहीं होता। ऐसे व्यक्ति सदा भय की आशंका से अशांत रहते हैं। यस, बहुत बढ़िया, उत्तम ऐसे विचार। व्यक्ति सदा भय की आशंका से अशांत रहते हैं, क्योंकि धोखाधड़ी का रहस्योद्घाटन एक दिन अवश्य होता है। बिल्कुल, सुंदर, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। क्योंकि धोखाधड़ी का रहस्योद्घाटन एक दिन अवश्य होता है। आइए 3 ओम का उच्चारण करते हैं। ओम।
शांति शांति। सभी प्रणाम, सभी प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा